ये जो वीडियो है ये लीन क्वालिटी सर्कल का वीडियो जरूर आप लोग देखेगा। हार्दिक शुरू करने से पहले सभी क्वालिटी गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारा फैक्ट्री है जो दुर्गा का हमारा भारत में 6 जगह पे हमारा फैक्ट्री है। हमारा कंपनी का प्रधान तरुण कुमार शाह है। हमारा जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो ऑफिसर 175, स्टाफ एनवायरमेंट 495 और कॉन्ट्रैक्टर लेबर 173। हमारा कंपनी हाईवेज, लाइजेंस, टीपीएम, ISO 9001, ISO 40001 ये पॉलिसी लेकर चलते हैं। हमारा कंपनी में 2 तरह का पेट्रोल बनता है, एक इंडस्ट्रियल, दूसरा ऑटोमोटिव। जमीन से चलने वाली गाड़ियों से लेकर घर तक, उड़ान से लेकर सम्मिलित तक ये इस्तेमाल होता है। हमारा कंपनी का ये ग्लोबल प्रेजेंस है जो इस स्लाइड में हम दिखाएंगे। हमारा कंपनी में बहुत सारे QC और LQC टीम है, जिसमें से हमारा LQC टीम जो 20 अप्रैल 2014 में फॉर्मेशन हुआ। अभी तक हम लोगों ने 12 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हमारा जो प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया था वो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे जो मेंबर है वो 5 हर हफ्ते का सैटरडे को हम लोगों ने मीटिंग अरेंज करते हैं। चलिए महोदय हम हमारा शंकर परिवार से परिचित कराते हैं। मैं लीडर स्वरूप पाठी, मैं डिप्टी लीडर प्रणव माइती, मैं मेंबर अरुण कुमार घोष, मैं मेंबर जगज्योति दास, मैं मेंबर तापस जाना। हमारा डिपार्टमेंट इंस्ट्रूमेंटल और फैसिलिटेटर। हमारा टीम 2014, 15, 16 और 18 में LCC में पार्टिसिपेट किया था, वो गोल्ड कैटेगरी अवार्ड मिला। और हमारा 2018 में NCQC में पार्टिसिपेट किया था, वो एक्सेलेंस का अवार्ड मिला। हमारा कंपनी में बहुत सारा जगह है जैसे कि कास्टिंग, टेस्टिंग, हीट कास्टिंग, ट्रांसफर, हर जगह पे हमारा टीम का एक्टिविटी रहता है। महोदय चलते चलते आगे बढ़ते हैं। हमारा कंसेप्ट है LQC। LQC का मतलब लीन क्वालिटी सर्कल। लीन का मतलब छोटा टुकड़ा लेकिन काम करने का क्षमता ज्यादा, मतलब लेस टाइम, लेस इन्वेंटरी, लेस मनी। उसका एक प्रिंसिपल है DMAP, D for define, M for measure, A for analysis, I for improve, C for control। अब चलिए QC और LQC का विवेक के बारे में जानकारी देते हैं। QC में सभी मेंबर को प्रगति और आत्मसंतुष्टि होता है और LQC में कंपनी असली लाभ करता है। QC में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सभी मेंबर को एक साथ लाना पड़ता है और LQC में कोई एक मेंबर प्रॉब्लम एरिया में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। QC में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 12 स्टेप है और LQC में DMAP पद्धति से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चलिए महोदय चलते चलते आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम को सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। उसके बाद प्रॉब्लम को 4 भागों में विभाजित किया, A, B, C, A by K। A कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो हम लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं और B कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो मिडिल मैनेजमेंट का सहायता लेना पड़ता है और C कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो हायर मैनेजमेंट का सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा खर्चा होता है और इंपोर्टेड पेपर्स भी लगता है। A by K LQC टीम काइजन द्वारा सॉल्व कर सकता है। महोदय कैटेगरी और मॉनिटरी लॉस के हिसाब से हम लोगों ने प्रॉब्लम को चुना है। उसमें से A by K 4 प्रॉब्लम को हम लोगों ने LQC टीम काइजन द्वारा सॉल्व किया है। उसके बाद A कैटेगरी सभी प्रॉब्लम को हम लोगों ने इकट्ठा किया, उसमें ध्यान भी दिया, देखा B16 जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने चुना, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा मॉनेटरी लॉस हुआ। महोदय उसका भी एक पहचान बनाया है जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो मोटराइज्ड वैक्यूम पंप बार-बार मेंटेनेंस करना पड़ता है और हमारा जो थीम है वो ब्रेकडाउन को कम करना है, सेल रिजेक्शन को कम करना है और मेंटेनेंस को कम करना है। हमारा LQC टीम उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कोशिश किया। बाद में उस प्रॉब्लम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैनेजमेंट के पास किया। मैनेजमेंट के पास जाने के बाद उनको अप्रूवल भी मिल गया। ये हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। सेल पहले हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन में जाता है, उसके बाद हीट सीलिंग मशीन में, बाद में वेल्ड सीम ट्रिमिंग मशीन में, ईयरली टेस्टिंग मशीन में, सीरियल नंबर पंचिंग होके वो फाइनली असेंबल हो जाता है। हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो हीट सीलिंग मशीन में है। महोदय हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो 2 नंबर फिलामेंटिंग मशीन है उधर सेल बनता है यानी बैटरी बनता है। जब सेल बनता है उस समय
लीड और कंटेनर का सीलिंग होता है। जब सीलिंग का टाइम से वैक्यूम इस्तेमाल होता है। ये वैक्यूम प्रोड्यूस करता है मोटराइज वैक्यूम पंप। ये मोटराइज वैक्यूम पंप वो हीट सीलिंग का टाइम फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन होता है। महोदय, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है वो हम बताना चाहता है। वो फ्रीक्वेंटली फेलियर होता है वैक्यूम सिस्टम का, और इस वैक्यूम सिस्टम से जो ऑयल फिल्टर है इसका स्पेयर कॉस्ट हाई है और इसको बाहर से आना पड़ता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम का कारण से सेल रिजेक्शन होता है, कंटेनर और लीड रिजेक्शन होता है। उसको प्रभाव पड़ता है ब्रेकडाउन कॉस्ट, प्रोडक्शन लॉस, ऑपरेटर मोरल पे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ब्रेकडाउन कॉस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, हमारा जो उद्देश्य है उसका 80% सॉल्व करना। महोदय, 14 हफ्ते में हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक माइलस्टोन चार्ट बनाया। प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ब्रेकडाउन आवर्स और सेल रिजेक्शन का एक चार्ट बनाया। उसके बाद मंथली एक्सपेंस, ईयरली एक्सपेंस का भी चार्ट बनाया है और OW1H मेथड भी यूज किया है। Who? QC member in the respective shift, What? controlling easy maintenance, Where? battery heat sealing machine, When? battery heat sealing, How? for root cause analysis and action. महोदय, हम लोगों ने प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। हम लोग सभी मेंबर मिलके फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है और सभी मेंबर ने बहुत सारी कारण ढूंढा है। सभी कारणों को लेकर हम लोगों ने पीपल, प्रोफेशन, प्लेस और प्रोसेस के हिसाबों से एक फिशबोन डायग्राम बनाया है जिधर बहुत उपकरण मिला है और वही सभी उपकरणों को हम लोगों ने वैलिडेशन किया है। वो वैलिडेशन करने के बाद हम लोगों को सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट बहुत सारी मिला है जो इस स्लाइड में हम दर्शाया है। फिर एक बार फिशबोन डायग्राम पर जितनी सारी सिग्निफिकेंट मिला है वो सारी सिग्निफिकेंट हमारा रूट कॉज है। वो है डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर, फ्रीक्वेंट वैक्यूम फॉल्ट इशू, एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर नीड टाइमली रिप्लेसमेंट, इंपोर्टेड फिल्टर, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। महोदय, उसका कॉस्ट, डिलीवरी, स्क्रैप, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से एक रैंकिंग चार्ट बनाया है हम लोगों ने सभी को मेंबर मिलकर, और उसका एनालिसिस भी किया है। महोदय, बाद में हम लोग वाई हाई एनालिसिस भी किया है। Why frequent failure of vacuum pump? ड्यू टू डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर, Why damage of air oil separator filter? ड्यू टू नॉट टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर, Why not timely replacement of filter? ड्यू टू टाइमली नॉट अवेलेबल ऑफ स्पेयर, Why not timely available of spare? ड्यू टू हाई लीड टाइम ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर। महोदय, उसके बाद हम लोगों ने वाइटल रूट कॉज में आया है। वो रूट कॉज है डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर। महोदय, वो जो मोटराइज्ड वैक्यूम पंप है उसका अंदर एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर रहता है। ये बार बार फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन होता है, डैमेज होता है। महोदय, ये स्पेयर इंपोर्टेड पार्ट है, इसका दाम बहुत ज्यादा है। महोदय, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फिर से एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमारा जो वाइटल रूट कॉज मिला था उसका सॉल्यूशन मिला। वो सॉल्यूशन है हमारा मोटराइज्ड वैक्यूम पंप जो था वो चेंज करके हम लोगों ने न्यूमेटिक वैक्यूम पंप लगाया और एक्शन प्लान में वो न्यूमेटिक वैक्यूम पंप के साथ साथ एक सोलेनॉइड वाल्व भी लगाया। ये हमारा HOD से दिखाया और उसका अप्रूवल भी लिया। ये एक ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ हमारा एक मशीन पे प्रॉब्लम था, वो मशीन पे हम लोगों ने न्यूमेटिक वैक्यूम पंप और एक सोलेनॉइड वाल्व लगाया। हमारा जो न्यूमेटिक मशीन है वैक्यूम पंप है वो मोटराइज नहीं है क्योंकि उसमें मोटर नहीं है, पंप नहीं है, उसका एनर्जी भी लगता नहीं है और सबसे तरीका है इसको मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है। हमारा जो उसका बहुत एयर ऑपरेटर सिस्टम भी नहीं था और उसका वेट भी बहुत कम है और उसका प्राइस भी कम है 45,000। ये हमारा रिप्लेसिंग कंप्लेंट है। पहले हमारा जो मशीन है उसमें न्यूमेटिक मशीन का ये मोटराइज्ड वैक्यूम पंप था, इसमें स्पेस भी ज़्यादा लगता है। अभी ये न्यूमेटिक मशीन लगाया
उसके बाद हमने देखा हमारा जो मोटराइज वैक्यूम पंप था उसको 4 लाख रुपया दाम था। हम वो घटा के 90,000 में 2 यूनिटी वैक्यूम पंप लिया और मैन पावर कॉस्ट भी कम हो गया। उसमें 1,44,000 रुपया मैन पावर कॉस्ट कमा। सेल रिजेक्शन हम लोगों का जो 6 लाख था वो भी कम हो गया। उसको जो एयर पास का कॉस्टिंग लगता है एयर फिल्टर का वो 1,80,000 रुपया था, वो भी हम लोगों ने बचाया। ये सब देखा हमारा सिर्फ मॉडिफिकेशन करने के लिए सिर्फ एक बंदा लगा था, वो 1,000 रुपया था। हम पर मंथ 77,000 प्रॉफिट किया और उसमें देखा जाए सालों में 9,30,000 प्रॉफिट किया। ये हमारा एक मशीन पे ही किया है, हमारा 4 किलोमीटर मशीन है। देखिए बोला उसके बाद हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव चार्ट बनाया ब्रेकडाउन लॉस और सेल रिजेक्शन का। जो जितना ब्रेकडाउन था और सेल रिजेक्शन जितना था अब वो कम के 0 हो गया। ये हमारा इम्प्रूवमेंट है। पहले जो सेल रिजेक्शन होता था तब देखिए हमारा यहाँ वैक्यूम के कारण वो लीड गलता नहीं है और वो ठीक से माउंटिंग नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो बेसिन वैक्यूम पंप लगाया उसमें से हमारा बैटरी अब सही बन रहा है। हमारा जो टेंजिबल गेन है वो ईयरली 9.23 लाख है। महोदय, हम लोगों को जो इंटेंजिबल गेन मिला है ये नया वैक्यूम सिस्टम से कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है और इसी कारण से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन रिड्यूस होकर 0 हो गया है और मेंटेनेंस मैन पावर कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया है। महोदय, इस मशीन पे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है और सेल रिजेक्शन कम हो गया है जो वैक्यूम इश्यू था इसी कारण से। महोदय, इसमें कोई ऑयल फिल्टर भी नहीं। उसमें जो एडिशनल इंटेंजिबल गेन मिला है हमारा टीम वर्क बेटर हो गया, एक्सपीरियंस भी बढ़ा, सेल म्यूचुअल डेवलपमेंट बढ़ा और नॉलेज भी सबको शेयर किया। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट लेके हम लोग हेड अकाउंट के पास किया और उसका अप्रूवल लिया। ये प्रॉब्लम अगर दोबारा ना आए इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डू चेक और एक्ट के हिसाब से एक चार्ट बनाया। डू में क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग मोटराइज्ड वैक्यूम पंप सिस्टम टू द न्यूमेटिक वैक्यूम सिस्टम। चेक में क्या है, चेक वैक्यूम पंप प्रॉपर्ली चेक द इनकमिंग एयर प्रेशर इज गार्ड 5 बार होना चाहिए। चेक का कंडीशन ऑफ रैक से सीधा होना चाहिए क्योंकि नहीं होता तो वैक्यूम नहीं होता। उसके बाद हम सीलिंग भी चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। और एक्ट जो है ड्यूरिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ वैक्यूम पंप आस्क फॉर असिस्टेंस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। महोदय, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। जो वादा लिया था वो हम एक कॉम्पिटिटिव माइलस्टोन चार्ट के हिसाब से दिखाया। जहाँ जिस हफ्ते में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा किया वही हफ्ते में ये हम सॉल्व किया। महोदय, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक यूज किया वो है डाटा कलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैटर्न डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और एक्टिविटी चार्ट। चलते चलते एक बार हम लोगों ने एक कुछ प्रॉब्लम को चुना था, उसमें से 4 जो प्रॉब्लम है वो आप काइजन द्वारा सॉल्व किए। उसमें से एक प्रॉब्लम हमने चुना जो मिलीमीटर मशीन में है। हमारा रूट कॉज जो था वो है डैमेज ऑफ एयर एंड स्पाइडर फिल्टर। वो एयर डैमेज के कारण हमारा जो सोल्यूशन मिला वो मोटराइज्ड वैक्यूम पंप चेंज करके न्यूमेटिक वैक्यूम पंप लगाया और मंथ में 77,000 प्रॉफिट हुआ और सालों में देखा जाए 9.23 लाख प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक मशीन। ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए और हमको हेल्प करने के लिए हमारा COM CCQC कोलकाता, पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, इंडियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और अदर पेंशन मेंबर से आभारी है। महोदय, हम अभी रुके नहीं हैं। हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम था वेस्टेज ऑफ रिकवर्ड वेस्ट, यही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपका मन में कोई प्रश्न है और क्वेश्चन है